जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एमटीएस की लाइव क्लासेज हो गई है चालू। तो शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो सारे साथी आंसर बताना, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है। ये है आपके 7500 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 7500 किलोमीटर भारतीय तटरेखा की लंबाई है। अगला है, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताओ कौन सा है मेरे शेर? वो है आपके केटू। कौन सा है? केटू। सी आंसर एकदम सही होने वाला है। ये लो एक अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो बताओ वे कौन सा अनुच्छेद है? वह होगा आपके अनुच्छेद 30। डी आंसर इसका एकदम राइट होने वाला है। खमीर उत्तम स्रोत है। तो बताओ खमीर किसका उत्तम स्रोत है? वह आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। बी आंसर एकदम सही होने वाला है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है चारों ऑप्शनों में से? वे है आपके सेम। क्या है? सेम। राष्ट्रीय सुशासन दिवस। तो मेरे सारे शेर इसका आंसर बताओ, राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? यह आपके मनाया जाता है 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। मांडना कहाँ की प्रचलित लोक कला है? तो बताओ कौन सा राज्य की मांडना कला सबसे प्रचलित है? वह है आपके राजस्थान राज्य की। कहाँ की है? राजस्थान राज्य की। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? वह आपके क्रिकेट खेल से। किससे? क्रिकेट खेल से। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? तो बताओ वह कौन महिला थी? उस महिला का नाम क्या था? उस महिला का नाम था बुला चौधरी। क्या नाम था? बुला चौधरी। अगला क्वेश्चन है आपका, सियाचिन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? उनका नाम बताओ। तो मेरे सारे शेर इसका आंसर बताओ। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सबको आंसर आता होगा। एकदम राइट आंसर, मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, आंख का रंग किस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो बताओ उस वर्णक का नाम क्या है? उस वर्णक का नाम है आपके आइरिस। क्या नाम है? आइरिस। बी ऑप्शन आपके एकदम सही होने वाला है। अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पाद के कारण होती है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेटिनिन। क्या नाम है उसका? रेटिनिन नाम है उसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो बताओ उस ट्रेन का नाम क्या है? उस ट्रेन का नाम है आपके विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस, जो सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन है। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो बताओ क्या कहते हैं उसको? कहते हैं बहुगुणिता। क्या कहते हैं उसको? बहुगुणिता। पंडित शिवकुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ थे? तो बताओ। वे थे आपके संतूर के। किसके थे? संतूर के। निम्न में से किसके पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में होता है? तो बताओ किसकी पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में होता है? वह आपके होगा लौंग। क्या होगा? लौंग। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण कर किसके द्वारा किया जाता है? सॉरी, पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपके किया जाता है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? जीवाणु के द्वारा। ये रहा आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार से के होते हैं? तो मेरे सारे शेर इसका आंसर देंगे। जो कारों की हेडलैम्प में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा दर्पण है? आपके सारे शेर इसका आंसर देना। एकदम राइट आंसर, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण।
निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? तो बताओ किससे दर्द का निवारण होता है? वह है आपके एनाल्जेसिक। क्या है? एनाल्जेसिक। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो बताओ वह कौन सा कर है जो ओनली आपके राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है? वह आपके मनोरंजन कर। कौन सा? मनोरंजन कर। ए ऑप्शन आपके एकदम सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था उस आर्थिक प्रणाली का संदर्भ सूचक है जिसमें, तो बताओ इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा आपके सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुद्रालय में टाइप धातु किसका मिश्रण होती है? जो मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु है वह किसका मिश्रण होती है? सारे साथी आंसर बताना इसका। वह होती है आपके सीसा और एंटीमनी का। किसका होती है? सीसा और एंटीमनी का। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त क्षेत्र कौन बुला सकता है? तो बताओ वे कौन बुला सकता है आपके? वे आपके राष्ट्रपति बुला सकता है। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्विचारण के कितनी बार खड़ा हो सकता है? वो कितनी बार खड़ा हो सकता है? भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? सारे साथी आंसर दो इसका। जितनी बार चाहे, वो कितनी बार भी खड़ा हो सकता है ना। अगला क्वेश्चन है आपके। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो किसके पास है? जो आपके ब्रिटिश राजा या रानी के पास होते हैं वही आपके भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास भी मौजूद होते हैं। भारत में, ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम बताओ। तो मेरे सारे साथी इसका आंसर बताएंगे। वह कौन सा राज्य है? वह है आपके कर्नाटक राज्य है। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो सारे साथी बताओ खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ये आपके बोई जाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर। कब बोई जाती है? दक्षिणी पश्चिम के मानसून के प्रारंभ होने पर। निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत धारण कर सकता है? तो बताओ वह कौन सा पद है? वह है आपके राज्यपाल का पद। कौन सा? राज्यपाल। राज्यपाल इसका एकदम सही उत्तर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? तो बताओ वह कौन सा क्षेत्र है? वह है आपके आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। एकदम राइट आंसर होने वाला है सी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। सारे साथी इसका आंसर देंगे। मेरे सारे शेर इसका आंसर देना। इसका राइट आंसर है मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा है? जो रोम शहर है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? वो आपके टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। संसार में रेलू के सबसे बड़े जाल वाला देश है। तो बताओ उस देश का नाम क्या है? उसका नाम है यूएस है। कौन सा देश है? यूएस है। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? तो उस सुल्तान का नाम क्या था? उस सुल्तान का नाम था आपके मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो उस खगोलीय पिंड का क्या नाम है? उस खगोलीय पिंड का नाम है पृथ्वी। क्या नाम है? पृथ्वी। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन कौन सी है? तो बताओ भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन कौन सी है? वे आपके कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। नर मच्छर,
तो बताओ, नर मच्छर रक्त चूसता है या फिर पौधों का रस पीता है, मस्तिष्क शोथ फैलाता है या मलेरिया फैलाता है? तो बताओ मेरे सारे शेर, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा पौधों का रस पीता है। बी आंसर एकदम राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायित्व है? तो बताओ क्या उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा आपके बोरेक्स। क्या होगा? बोरेक्स। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो बताओ उस युक्ति का क्या नाम है? उस युक्ति का नाम है लोकसभा के अध्यक्ष। क्या नाम है उसका? लोकसभा के अध्यक्ष। निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय का बागान है? तो बताओ उस राज्य का नाम जहां पर सबसे ज्यादा चाय के बागान है, उसका नाम है असोम। क्या नाम है? असोम यानी असम। यात्री इब्न तुता कहां से आया था? तो बताओ जो यात्री इब्न तुता था वो कहां से आया था? वो आया था आपके मोरक्को से। कहां से आया था? मोरक्को से। डिफेंस स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आपकी ये डिफेंस स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? ये वेलिंगटन में। कहाँ पे? वेलिंगटन के अंदर ये स्थित है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो बताओ उस महिला का नाम जिसने भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था सबसे पहली बार। तो उसका नाम था आशापूर्णा देवी। क्या नाम था उसका? आशापूर्णा देवी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई? तो बताओ किसके द्वारा की गई थी? ये आपकी की थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आपके ग्रामवासी निर्धनों का उत्थान। ग्रामवासी निर्धनों का उत्थान करना। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट आपके कंबोडिया में है। कहाँ पे है? कंबोडिया के अंदर स्थित है। धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो अब बताओ उस राज्य का आंसर। मेरे सारे साथी इसका आंसर देंगे, सारे शेर इसका आंसर देंगे पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो कहाँ होंगे? वे आपके होंगे 2022 में चीन में। चीन के अंदर आपके 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे। अगला क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम में लिखी थी? डेवलप इन इंडिया, साइंस इन टुडेज इंडिया, डिफेंस सेटअप इन इंडिया या गाइडिंग सोल? तो बताओ कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम में लिखी थी? उन्होंने लिखी थी गाइडिंग सोल। कौन सी किताब? गाइडिंग सोल। ये रहा आज का और आपका लास्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो बताओ उस महिला का नाम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उसका नाम है आपके एनी बेसेंट। और जिन भी साथी अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं वो अपने जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही लाइव क्लास है आपके लगने वाली है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।